बस तो आपसे गुजारिश होगी कि इनके लिए मदद करें। बढ़ चढ़ कर अकबर भाई बार बार हमसे रब्ता कर रहे हैं, रफ़ाकत भाई रब्ता कर रहे हैं, साथ नाबीना अफराद रब्ता कर रहे हैं, बीबी खदीजा के वालिदैन, बीबी फातिमा के वालिदैन अब से हमसे रब्ता कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान मन में आसिफ समीम सोहबत और खिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर से इस वक्त मौजूद हूँ और चंद गुज़ारिशात लेकर आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ। और साथ ही ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके इस शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी का सबब पैदा हो जाए। आज एक सवाल के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी लोग आपसे रब्ता क्यों करते हैं और मीडिया पर क्यों आ रहे हैं, तो मैं इसका छोटा सा जवाब दूँगा, लेकिन इस छोटी सी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि आप तसव्वुर कीजिए, फ्लैशबैक में आप चले जाएं कि आपके घर में रात के 2-3 बज रहे हैं, कोई कन्वेंस नहीं है आपके पास और आपका कोई अज़ीज़, इंतहाई अज़ीज़ जान और आपका कोई लगते जिगर, कोई हमसाया, कोई पड़ोसी, कोई भाई जिस पे आप जान छिड़कते हैं, वो बेताशा तकलीफ़ में दर्द से उछल रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप सुबह होने का एक इंतज़ार करते हैं कि सुबह होगी, एक उम्मीद की किरण जागेगी, हम फ़ौरन किसी मसीहत तक पहुँचेंगे और उसके दर्द का मदावा चाहेंगे। बस यही एक आम सोच एक गरीब, एक मिस्कीन को, मुस्तहिक आदमी को उम्मीद समझकर वो हमसे रब्ता करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी अपने मरीज़ पर ख़र्च कर चुके होते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने लगते जिगर को, अपने अजीज़ वकार, भाई, चाचा, मामा, ताया, मामू, मौसा, माँ बाप, बहन भाई जो भी होते हैं, उनकी तकलीफ़ का मदावा चाहते हैं। वो रोज़ उसे मरता देखकर, तड़पता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को, अपने सफ़ेद पोशी का भी कोई लिहाज नहीं रखते और वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उनके भाई का, उनके अज़ीज़ का ये दर्द, ये तकलीफ़ दूर हो जाए, उसका मदावा हो जाए। तो वो मजबूर होकर ये अर्ज़ करते हैं और वो अर्ज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोग सेहतयाब होकर रूब सेहत हैं, अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजार रहे हैं। कुछ अब भी आपके खैर के मुंतज़िर हैं। बिलख़ुसूस मैं नाम लूँगा अकबर अली गोला का। उनके आपके तवज्जुह से बहुत ज़्यादा उसके टेस्ट्स वगैरह हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो एमसी में एडमिट है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सर्जरी होगी। जो आँख की वो नाली है, जो खुराक की, वो सिकुड़ चुकी है और मज़ीद देरी की तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो मुकम्मल बंद हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो फिर ज़िंदगी और मौत का मामला बन सकता है। उनके लिए तावन करें। इसके अलावा रफ़ाकत अली बड़ो, आप जानते हैं कि रफ़ाकत भाई के सीने में बड़ों की तरफ ट्यूब लगी हुई है जिससे पीप निकलता है, गंद निकलता रहता है, लेकिन इस वक्त रफ़ाकत भाई जिना हॉस्पिटल में एडमिट है और सारी दवाएं बाहर से आती हैं, बेताशा परेशान हैं, उनके लिए मदद करें। इसके अलावा हमारी छोटी बच्ची है बीबी खदीजा, दोनों गुर्दों में पथरी है और एक गुर्दा बेताशा मुतासर हो चुका है। उनके वालिदैन अभी SIUT कराची में एक हफ़्ता रह कर आए हैं और दोबारा उनको अगले आने वाले अक्टूबर की 4 तारीख को उन्हें वहाँ कराची दोबारा पहुँचना है। बच्ची को पेशाब की नलकी भी लगाई गई है। इसके अलावा हमारी एक छोटी बच्ची है, 2 साल, बीबी फातिमा नाम है उनका, दिल में उनके सुराख है, छोटी सी बच्ची है। उनकी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, लेकिन अब तक उनके लिए कोई डोनेशन नहीं हुई। इसके अलावा पीर उमर लोड बे औलाद पड़े हुए हैं, सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। मैं उनके लिए भी गुजारिश करूँगा। हमारे सफ़ेद पोश भाई हैं अब्दुल गनी दाया, यकीन कीजिए मैं शर्मिंदार हुआ कि उनके लिए सिर्फ 800 रुपये हमारे पास अतिया हुए थे, लेकिन फिर इस सोच को, ये सोच कर मैं खामोश रह गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिनके दिल में रब काबा ने कुछ डाला तो उन्होंने भेजा। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमने 1000 करके उनको दिया और चंदा बोग से उनको कुछ चंद दिनों की दवाई लेकर दी। अब्दुल गनी भाई नफ्स के मर्ज़ में मुब्तला है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आँखों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और एक बच्ची तो यानी उनकी वो खांसी होती है, इतनी खांसी होती है, इतनी खांसी खांसते अधमरी हो जाती हैं और वालिदैन कुछ नहीं कर पाते। एक और बहन है 40 साल, उनके लिए भी हमने एक पोस्ट रखी थी, उनके चेहरे पे इमोजी लगाया था ताकि ज़ाहिर ना हो, सफ़ेद पोशी का भरम था, तो उनके लिए 5100 रुपये मिले थे हमें, वो भी हमने वहाँ पहुँचा दिए। उनकी रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे ख़त्म हैं, 75,000 रुपये का एक मोहरा है, लेकिन उनके वालिद नाबीना है, वालदा मोहतरमा मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रही। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं। ये लोग वो होते हैं जो तस्दीक के बाद हम आप तक पहुंचाते हैं और इसी इलाके से होते हैं। जैसा कि 7 नाबीना अफराद का मैं जिक्र करना भूल गया,
ساتھ ایک ہی گھر کے 7 افراد بغیر ٹینٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ چاہیں تو ہم آپ کو ان کا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں, ان کا فون نمبر دے سکتے ہیں. کچھ کے فون نمبر بالکل ہوتے بھی نہیں ہیں, تو ان کا ایڈریس دیں گے, آپ جا کر ڈور ٹو ڈور ان کی مدد کریں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آسانیاں بانٹنا. آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کے دروازے تک جائیں, ان کی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر آپ اس آصف شمیم کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتے ہوئے آپ کو ذرا بھی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں آپ, تو انشاءاللہ عنقریب صحبت خدمت فاؤنڈیشن کا ایک بینک اکاؤنٹ بھی بن جائے گا. میری گزارش ہوگی کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کی مدد کریں, خود بھی گھر گھر جا کر ان کی مدد کریں, کیونکہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, پریشان ہے, وقت بدلتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. اور اللہ نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت آئے, لیکن جس پہ آتا ہے تو وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا درد دور ہو, ان کے بچوں کی تکلیف کا مداوع ہو. تو میری دست بستہ آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کے لیے مدد کریں. بڑھ چڑھ کر اکبر بھائی بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, رفاقت بھائی رابطہ کر رہے ہیں, ساتھ نابینا افراد رابطہ کر رہے ہیں, بی بی خدیجہ کے والدین, بی بی فاطمہ کے والدین اب سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بچیاں, ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. تو رب کعبہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ان کے لیے مدد کریں, اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. بہت شکریہ. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.